फ्रंट में ऐसे लग रही है ट्यूबलाइट सी। पुराना वाला ही ज्यादा बढ़िया था। स्पोर्ट्स मोड में देखता हूँ, स्पोर्ट्स मोड में एक्चुअली में डिफरेंस आ रहा है क्या कुछ? 4000 आरपीएम तक भी गियर शिफ्ट तो भी माइलेज और सर्विस वगैरह की बात कर लेते हैं भाई से। हर हर महादेव दोस्तों। तो भाई आज एक ऐसी कार का रिव्यू लेकर के आए हैं जिसकी सेल्स डाउन करने का क्रेडिट खुद कंपनी को ही जाता है। इससे पहले जो इसका जनरेशन आता था उसमें सेल्स जो महीने की होती थी ना, वो होती थी आपकी लगभग 3500 4000, जो कि आज के टाइम में सिर्फ 700-800 तक आ गई है। मेरे ख्याल से डिजाइनर लोगों ने भांग वांग पी के बनाई थी। मतलब फ्रंट में ऐसे लग रही है ट्यूबलाइट सी। मतलब ट्यूबलाइट वाला नाम मेरे को समझ में आया था जब मैंने रील डाली थी ना, वहां पे कम से कम 100 कमेंट आए थे कि ये तो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट है, ये तो ट्यूबलाइट कार है। तो भैया आपने कब ली थी ये और कितने की पड़ी थी, कौन सा वेरिएंट था? ये भैया ली थी हमने दिसंबर 2023 में, और इसका SX वेरिएंट है ऑटोमेटिक। ये पड़ी थी हमें 16 समथिंग की कुछ पड़ी थी। अच्छा 16 के आसपास हाँ, पड़ी थी। 16 के आसपास उसी टाइम पे लगभग ये मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल के आसपास ही लॉन्च हुई थी। हाँ जी, ये लॉन्च हुई थी मार्च अप्रैल के आसपास। हाँ तो मतलब उसी टाइम पे ले ली थी आपने, लगभग 2 साल ही हो गए हैं। हाँ भैया, इसको चलाते हुए और रखते हुए। तो अगर मैं ओनर के प्रीफरेंस से जानूं तो आपको पुराना वाला जो वेरिएंट था वो ज्यादा पसंद आ रहा है, या फिर जो आज का है आपके पास करंट में फेसलिफ्ट वो ज्यादा आपको अच्छा लग रहा है? भैया अब के टाइम में देखूं तो पुराना वाला ही ज्यादा बढ़िया था, इससे तो बहुत बढ़िया था। लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन जब ये नई नई आई थी इसलिए ज्यादा वो लगती थी, और इसकी हाइप भी बहुत थी, मतलब ज्यादा बढ़िया लगती थी। ओनर भी खुद हाँ, कह रहे हैं कि पुराना वाला ही ज्यादा अच्छा लगता था। मतलब रोड पे चलते हुए भी, थी वो नहीं है। रोड पे चलते हुए भी उसके लुक्स अलग ही निकल के आते थे। हाँ भैया, तो ओनर भी कह रहे हैं, और किसी से भी हम बात भी करेंगे ना तो भी आप किसी भी अपने जानकार से पूछ लेना, पुराना वाला वेरिएंट ही आपका ज्यादा प्रीफर होगा नए वाले वेरिएंट के मुकाबले में। नए वाला वेरिएंट है ना, मतलब थोड़ा क्या बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक टाइप सा बना दिया इन लोगों ने। चाहे आप फ्रंट में देखोगे, चाहे आप साइड में देखोगे, चाहे आप बैक लुक में देखोगे। चलो बैक में फिर भी कहूंगा कि ठीक है, इतना हद मतलब इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन जब हम फ्रंट में आते हैं ना इसके में, तो वो इतना फ्यूचरिस्टिक टाइप बना रखा है जो आपके यूरोप वगैरह में चलता है ना, ये इस टाइप की बना दी। इंडियन टेस्ट बर्ड्स को सूट नहीं करा वो, क्योंकि अपने इंडियन का माइंडसेट थोड़ा अलग है, उनको थोड़ी अलग चीजें पसंद आती है। उसकी सेकंड हैंड वैल्यू तक बढ़ गई। अब आप उसी चीज से लगा लो कि लोगों को पुरानी वाली कितनी पसंद आ रही है, सेकंड हैंड वैल्यू बढ़ जा रही है उसकी। और मेन रीजन शायद ये भी हो सकता है कि डीजल से पेट्रोल पे स्विच कर दी इन लोगों ने, तो उस वजह से आपका लोगों का थोड़ा भरोसा उठ गया, क्योंकि डीजल इंजन में ज्यादा बिकती थी ये। पुराना वाला वेरिएंट भी अगर आप देखोगे ना, वो भी आपका डीजल इंजन में ही ज्यादा सेल होता था। तो एक बार फिर माइलेज वगैरह सर्विस वगैरह की भी बात करें, कितनी आपने चला ली है? चले अंदर चल के बैठ के बात करें। हाँ, अंदर बैठ के बात करते हैं। तो चलो भाई एक बार अंदर चलते हैं, इंटीरियर भी आपको दिखा देते हैं और साथ में कुछ बातचीत भी कर लेंगे। तो ये हो जाने वाला है आपका SX ऑटोमेटिक वेरिएंट का इंटीरियर, जो कि आपको डुअल टोन में मिल जाता है। और आपको बीच में लाइट दिख रही होगी, इस तरीके से लाइट भी मिल जाती है। और डोर्स जो हैं वहां पर भी आपको दोनों साइड मिल जाता है। और कंप्लीट आपको एक कनेक्टेड डिस्प्ले मिलती है। तो भी माइलेज और सर्विस वगैरह की बात कर लेते हैं भाई से। तो भैया माइलेज और सर्विस दोनों चीज़ों की बताओ फिर आप। ये भैया माइलेज सिटी में तो दे देती है 8-9-10 तक भी दे देती कभी कभी। अच्छा, और क्या कहते हैं, और वैसे हाईवे वगैरह पे पर 16-17 तक देती है, अगर बहुत प्यार से चलाओ तो, बहुत देख के चलाओ तो। मतलब लगभग 80 या उससे नीचे चलाएंगे तो? हाँ, बहुत देख के चलाओ तो ही देगी, नहीं तो नहीं देती। अच्छा जी। हाँ। और अभी आपने कितने किलोमीटर चला दिया? ये चल गई है आपकी 41,648। तो सर्विस अभी लास्ट जो हुई थी वो कितने की हुई थी आपकी? ये भैया इसकी मतलब जो हम नॉर्मल सर्विस करवाई थी ना, इससे पहले वो हुई थी 8-9 हज़ार की, जिसमें कुछ चेंज नहीं हुआ था, ब्रेक पैड वगैरह कुछ भी नहीं। अब इसको कल सर्विस पे लेके जाएंगे, 40 से प्लस तो हो ही गई है, 40 से प्लस चल गई है। अब मेरे हिसाब से अब ब्रेक पैड वगैरह चेंज होंगे 13-14 तक तो लगी जाएंगी। तो अगर आप लेने की सोच रहे हैं और लॉन्ग टर्म रखने की सोच रहे हैं तो लगभग आपकी 30,000 तक अगर आपकी सर्विस होती है तो वो आपकी 8-9 हज़ार के आसपास हो जाती है नॉर्मल सर्विस। मतलब ऐसा उसमें मेजर कोई भी बड़ी चीज चेंज नहीं हुई है, कोई ब्रेक पैड वगैरह नहीं, कोई ऐसी चीज चेंज नहीं होती। बाकी कूलेंट वगैरह तो चेंज हो जाता है आपका। और 40,000 में अब वो डिपेंड करता है यार, क्योंकि वो चलाने का स्टाइल भी डिपेंड करता है कि आप ब्रेक पैड कितनी जल्दी घिस रहे हो या कितने टाइम में घिस रहे हो। अगर वो 40,000 पे भी चेंज होते हैं तो मेजर सर्विस आपकी ब्रेक पैड वगैरह की 13-14 हज़ार के समथिंग हो जाती है। तो इसमें अब तक आपको 2 साल के अंदर कुछ नेगेटिव लगा है?
हाँ भैया लगा है। हमारे पास जैसे पहले क्रेटा थी, अब वो इससे तो ऊंची गाड़ी है, ये तो सेडान है, क्या कहते हैं वो ऊंची गाड़ी, उससे उसका कुछ ऐसा डर नहीं रहता कहीं नीचे छिपेगी या कुछ ऐसा कुछ भी। अब लेकिन जब से ये ली है, इसका थोड़ा डर रहता है, उसकी माइलेज भी बढ़िया थी, और इसका ये डर रहता है हमारे यहाँ के रोड के हिसाब से कि नीचे छिप जाएगी, वो हो जाएगी, देख के चलानी पड़ती हाँ, है। सेडान की ये चीज तो हाँ। रहती है ही, क्योंकि इंडियन रोड में गड्ढे इतने हैं और स्पीड ब्रेकर भी अच्छे खासे ऊंचे बना के रखते हैं लोग। तो इनमें ये दिक्कत जरूर आती है। क्रेटा पेट्रोल थी डीजल थी आपकी? क्रेटा डीजल थी। अच्छा, डीजल में थी वो तो। डीजल थी। तो फिर एसयूवी से सेडान पे कैसे आ गए आप? सेडान का मन था। अच्छा। हाँ। हाँ, उस टाइम पे तो फिर भी चलो सेडान का थोड़ी बहुत मार्केट थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गई सेडान की मार्केट। मतलब हाँ। खाली वरना से ही नहीं, चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो, अब एसयूवी पे ज्यादा जा रहे हैं लोग, और खासकर जा रहे हैं स्कॉर्पियो एन पे। स्कॉर्पियो एन पे वो सही तो कह रहे बिल्कुल अंधाधुंध बिके जा रही है। अभी मैं 4000 आरपीएम तक भी गियर शिफ्ट नहीं कर रही है, अगर मैं एक साथ इसको एक्सीलरेट कर रहा हूं तो। अब किया है गियर शिफ्ट, मतलब वो वाला लग रहा है मेरे को इसमें कि अगर हम एक साथ एक्सीलरेट कर रहे हैं तो वो 4-5 हजार आरपीएम तक भी जा रही है, और जैसे ही हम एक्सीलरेटर छोड़ के दोबारा शिफ्ट मार रहे हैं तब वो गियर चेंज कर रही है ये। हाँ भैया इसमें आती है ये चीज है इसमें। ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आती है। देखो 5-5 हजार आरपीएम तक भी जा रही है गाड़ी पहले गियर के अंदर ही। तो ये चीज देखी आपने, मतलब इसको क्या करना चाहिए था भाई, बाय डिफॉल्ट इसको ये करना चाहिए था कि जैसे ही ये 3000 के आसपास, मैं तो कहूँ 3000 भी नहीं जानी चाहिए, लेकिन स्कॉर्पियो भी है भाई के पास, ऑटोमेटिक है वो, तो वो भी आपकी लगभग 3000 के आरपीएम पे ही शिफ्ट मारती है। तो वो भाई कह रहा था कि यार 3000 पे भी मारना बहुत ज्यादा है, और ये तो 4-5 हजार तक जा रही है, उससे पहले शिफ्ट मार ही नहीं रही है। मैं अगर एक्सीलेटर छोड़ दे रहा हूँ और फिर दोबारा रेस दे रहा हूँ तब जाकर शिफ्ट मारती है। तो इससे फ्यूल इकोनॉमी पे भी अच्छा खासा फर्क पड़ता है, और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी खराब होता है। अब जैसे आपने 2 साल हो गए और 40,000 चला भी दिए, और आपने क्रेटा भी चलाई है, वो थी आपकी डीजल के अंदर, ये है पेट्रोल के अंदर, वो थी एसयूवी, ये है सेडान, मतलब दोनों चीजों का मजा ले लिया आपने एक तरीके से, है ना। तो वैसे वो कितने टाइम चलाई थी आपने, मतलब कितने टाइम रखी थी और कितनी चला दी थी वो भैया हमने चलाई थी 3 साल चलाई थी, और 1 लाख प्लस तो चला दी थी वो हमने। अच्छा जी, मतलब हाँ 1 लाख चला दी। हाँ जी ये सही है, मतलब ड्राइव तो है आपकी ज्यादा, ये भी आपकी 2 साल में लगभग 40-50 हजार ही चल जाएगी एक तरीके से। हाँ भैया। तो उसमें ज्यादा आपको मजा आया था, या आपको ये सेडान जो है पेट्रोल उसके अंदर ज्यादा मजा आ रहा है? ये भैया उसमें बस ये है कि गड्ढे वड्ढे देखने नहीं पड़ते थे, अब इसमें देखने पड़ते हैं, लेकिन जब इसे हाईवे पे चलाते हैं तो स्टेबिलिटी इसकी इतनी रहती है, रोड पे बिल्कुल जमी रहती है, तो हाँ। इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है हाईवे पे। और पावर में अगर बात करें तो पावर में भैया स्पोर्ट्स मोड लगा दो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या कहते हैं इसका जो टर्बो है वो है बढ़िया, वो बहुत बढ़िया है। नहीं अच्छा, टर्बो वाला ज्यादा बेटर, लेकिन उसमें डीजल में आपको अच्छा लगा था या फिर आपको इसमें ज्यादा मजा आता है, मतलब अगर एक स्पोर्टी फील के हिसाब से सोचें तो? क्रेटा में आता भैया। हाँ, मतलब जो डीजल थी आपके पास। हाँ उसमें ज्यादा मतलब मजा था। स्टेबिलिटी मिलेगी आपको अच्छी हाँ। खासी, रोड पे जम के भी चलेगी, अगर इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ जाए तो कोई रोल वगैरह भी नहीं आएगा, ये चीजें रहती हैं आपकी सेडान के अंदर, लेकिन वहां पर आपको क्रेटा वगैरह में नहीं मिलती। लेकिन पावर, एक तो ये पेट्रोल भी हो गया फिर, और ऊपर से फिर वो डीजल भी था, पर आपको ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है। और इसमें एक चीज आपको और दिखाऊं मैं, जो Hyundai ने कर रखा है, जहां पर आप प्रेस करोगे ना तो आपका यही पैनल बनता है जो आपकी म्यूजिक प्लेयर की स्क्रीन है उसके सारे कंट्रोल्स के लिए, और यही पैनल आपका काम करता है सेम टू सेम एसी के कंट्रोल्स के लिए भी। तो दोनों चीजें आपको एक ही उसमें दे रखी हैं। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक है तो ऐसा सारी चीजें मिल जाएंगी, साथ में आपको ड्राइव मोड्स भी मिल जाते हैं। ड्राइव मोड्स आपके रहेंगे इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स, और बीच में आपको कैमरा अगर यूज करना है तो कैमरे के लिए मिल जाएगा। ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जो हैं उनको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो इधर की साइड से, ये सारी चीजें कुछ आपको मिल जाती हैं। अभी ये नॉर्मल मोड में लगा रखी थी हमने, जितनी भी ड्राइव करी है अभी नॉर्मल मोड में करी है, तो एक बार स्पोर्ट्स मोड में लगा देता हूँ और स्पोर्ट्स मोड में देखता हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट गियर में अच्छा खासा आपको दिखाया था अभी लगभग 5000 आरपीएम तक भी। स्पोर्ट्स मोड में देखता हूँ, स्पोर्ट्स मोड में एक्चुअली में डिफरेंस आ रहा है क्या कुछ।
हाँ स्पोर्ट्स मोड में तो है भाई, स्पोर्ट्स मोड में तो है जानसी। यहाँ मतलब सेडान के साथ साथ पावर भी हमको मिल रही है अच्छी खासी, पर स्पोर्ट्स मोड में तो इसकी माइलेज भी जो है वो ड्रॉप हो जाएगी आपकी, मतलब ज्यादा ड्रॉप नहीं होगी लेकिन फिर भी ड्रॉप तो हो ही जाएगी। स्पोर्ट्स मोड में चलाते रहो यार मैं तो कहूँ क्योंकि स्पोर्ट्स मोड में ही मजा आ रहा है, नॉर्मल वाले में ना इतना मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि यार 1.5 लीटर इंजन है, 1.5 लीटर भी बहुत हो जाता है, लेकिन फिर भी स्पोर्ट्स मोड में आ रही थी बिल्कुल प्रॉपर डीजल वाली फील आ रही थी, प्रॉपर बिल्कुल। इनिशियल पिकअप भी अच्छा खासा जा रहा था और गियर शिफ्ट भी इसका अच्छा हो रहा था। आज की वीडियो में इतना ही था। सारे भाइयों से राम राम।